नर्मदे हर। आज है 20 जनवरी 2026 और हम रात को रुके थे। एक नर्मदा मंदिर है छोटा सा फड़की संगम पे, और यहाँ पर है नन्हे लाल झरिया वल्द। ये यहाँ पर सेवा करते हैं। छोटा सा आश्रम है, बहुत छोटी व्यवस्था है लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो इनका नंबर हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर कोई यहाँ पर सेवा देना चाहता है तो इनसे संपर्क करिए ज़रूर। और हम भी अगले साल यहाँ पर संपर्क करने पहुँच जाएंगे। तो हमें भी आप संपर्क करके इनके लिए कुछ योगदान देना चाहते हो तो दे सकते हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत सुंदर स्थान है ये, नर्मदे हर। और आज सुबह 9:05 पर हम अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए बढ़ते हैं आगे कुटराई की तरफ। और ये है नर्मदा मैया। यहाँ पर ये था फड़की संगम। यहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं लेकिन बहुत अधूरी व्यवस्था है। बहुत कम व्यवस्था में अच्छी सेवा करते हैं। यहाँ पर व्यवस्था की खूब ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और अभी हम मैया के एकदम किनारे किनारे से बढ़ते हैं आगे। ये है ऐसा रास्ता, कुछ देर तक एकदम मैया का किनारा रहेगा। फिर इसके आगे आता है, कौन सा गांव आता है सामने? नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ऐसा ये किनारे किनारे का रास्ता है। पूरा खड़क खड़क है और खड़क के ऊपर से ही रास्ता है, पहाड़ों के किनारे किनारे। और इस स्थान पर एक आश्रम बना हुआ है लेकिन यहाँ कभी कोई नहीं है, इसलिए अभी बंद है। यहाँ 3-4 आश्रम है छोटे छोटे। अब यहाँ से थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएंगे। जय हो मां नर्मदा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ से कैसा उतरना पड़ेगा अब नीचे, क्योंकि आगे रास्ता बंद है। तो यहाँ से नीचे उतर के फिर आगे बढ़ना है। पहले नीचे रखो बैग, रख दो नीचे बैग। हाँ, आप आ जाओ फिर नीचे, फिर उठाओ बैग को। ऐसा। ये देखिए कसरत करते हुए नीचे उतरना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आराम से एकदम आराम से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ से उतर के अब मैया के एकदम किनारे किनारे से आगे बढ़ना है। और ये ऐसा रास्ता है, बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर गिरे हुए हैं और इन्हीं के अंदर से हमें रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ना है। थोड़ा सा रास्ता है कठिन, लेकिन इतना ज़्यादा भी कठिन नहीं है। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
अब इन बोल्डरों के ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ से ये बोल्डर टूटने के कारण ये रास्ता बंद हो चुका है। अब किनारे किनारे आगे फिर अच्छा रास्ता लगेगा। यहीं तक ज़्यादा बोल्डर है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए कितना मैया के और पहाड़ी के बीच में से ये रास्ता है। नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर ऐसा ये मैया के किनारे का रास्ता। और आज फड़की संगम से काफ़ी लेट निकले हैं हम। और ये हमारे साथ वाले आ रहे हैं अभी पीछे से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ना है। नर्मदे हर। और ये है मैया के किनारे, मगर थोड़ा पेड़ों के बीच में से रास्ता। इस तरफ है नर्मदा मैया का बहाव और इस तरफ है ऊपर किनारा, और दोनों के बीच में से ये रास्ता। नर्मदे हर। मैया के किनारे से अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए हैं, और ये ऊपर की तरफ है यहाँ पर एक मंदिर। तो हम चलते हैं मंदिर का दर्शन करने। नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये शिवनी घाट का नर्मदा माता जी का मंदिर है। जय हो माँ नर्मदे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है शिवनी का नर्मदा माता मंदिर। और हम अब यहाँ से अपनी नर्मदा परिक्रमा शुरू करते हुए चलते हैं। चाइना को जय हो माँ नर्मदा। अब चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा गांव के अंदर होकर ये रास्ता बढ़ेगा आगे। ये था सिवनी गांव।
अब सिवनी गांव से हम बढ़ते हैं आगे कुटराई के तरफ। आज दोपहर तक शायद हम कुटराई पहुंच पाएंगे। सिवनी गांव से निकलने के बाद कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक ये कच्चा रास्ता रहा। अब ये कच्चा रास्ता जो है ये नर्मदा माई के किनारे की तरफ जा रहा है। सामने नर्मदा मैया आने वाली है अभी। और इस तरफ है पहाड़ी और इस तरफ हो रही है खेती नर्मदा माई के तरफ। तो ये रास्ता अभी नर्मदा माई के किनारे की तरफ जा रहा है। आज मौसम हल्का सा ख़राब है, हल्की हल्की धुंध के जैसा दिख रहा है क्योंकि साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे हल्का हल्का धुआं धुआं नज़र आने लगा है और गर्मी ज़्यादा लग रही है। सूरज भगवान जी की धूप इतनी तेज़ नहीं है लेकिन उमस है, इसलिए थोड़ा सा पसीना भी आ रहा है। और सुबह के अभी बस 10:15 ही बजे हैं। तो हम चलते हैं अब धीरे धीरे आज कुटराई के तरफ। तो शायद हम दोपहर 12 बजे के बाद 1-1.5 बजे के आसपास कुटराई पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी बीच में एक गांव आता है और उसके बाद कुटराई आती है। ये कच्चा रास्ता है, कुछ दिनों बाद ये भी पक्का बन जाएगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। और इस तरफ है नर्मदा मैया आगे। यहाँ से अब नर्मदा माई का किनारा शुरू हो चुका है वापस। अब इसी रास्ते से धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे आगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर भी रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर आ चुके हैं और इन्हीं बोल्डरों के अंदर से ये रास्ता निकलेगा। ऐसा ही किनारे किनारे का रास्ता आगे जो गांव आने वाला है वहां तक रहेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ पर भी देखिए कैसा रास्ता है, सारे पत्थर पड़े हैं रास्ते में और इन्हीं के अंदर से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। नर्मदा मैया का बहुत ही सुंदर दर्शन होता है यहाँ से और ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ना है। नर्मदे हर नर्मदे हर।
आगे भी बहुत सारे बोल्डर गिरे हुए हैं रास्ते में, क्योंकि यहाँ एक साइड में ऊंची पहाड़ी है, इसीलिए ऊपर से पत्थर जो आते हैं बोल्डर वो किनारे पर रुक जाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रास्ता दिखता है, तो हम थोड़ा ऊपर की तरफ से चलेंगे, क्योंकि नीचे बहुत बड़े बड़े बोल्डर पड़े हैं। जिस तरफ से आना जाना चालू है उसी तरफ से चलना चाहिए। नर्मदे हर। काफ़ी दूर तक ऐसा ही रास्ता है अभी। नर्मदे हर। और ये देखिए कितना बड़ा बोल्डर है। ऐसे मैया के किनारे वाली पहाड़ी खिसकती रहती है और रास्ता बंद हो जाता है कभी कभी, लेकिन उन्हीं पत्थरों के ऊपर से धीरे धीरे रास्ता बनाना पड़ता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी भी काफ़ी दूर तक रास्ता है अभी बोल्डरों के ऊपर से। ऐसे पत्थरों के ऊपर चलने में थोड़ा सा पैरों में दिक्कत होती है, लेकिन आप अगर आराम से चलोगे तो फिर इतना ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा पैर जो है वो प्लेन बैठता नहीं है। तो कभी आगे वजन हो जाता है तो कभी पीछे वजन हो जाता है पैरों पे, तो उसी हिसाब से अच्छे से पैरों को जमाते हुए चलना चाहिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। काफ़ी दूर तक उतर गए हैं यहाँ पर बोल्डर। मैया का किनारा थोड़ा सा दूर होने लगा है हमसे, लेकिन रास्ता ही इस तरफ से है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। इसी रास्ते से हम आए हैं अभी, और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर दर्शन है नर्मदा मैया का। और हमें जो अभी जाना है वो इस तरफ जाना है।
तो यहाँ पर नर्मदा मैया का मोड़ है। अब अभी जो नर्मदा मैया है ये थी दक्षिण वाहिनी, अब थोड़ा सा पश्चिम वाहिनी होकर फिर उत्तर वाहिनी हो जाने वाली है आगे। यहाँ ऊपर एक मकान है और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आगे एक घाट आता है। यहाँ से अभी ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है, वो है सामने घाट। तो हम चलेंगे घाट की तरफ। घाट के पास पहुंचने तक ऐसा ही रास्ता है किनारे वाला, वहां जाने के बाद शायद रास्ता ऊपर की तरफ जाएगा। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी 11 बजने वाले हैं और हम इस घाट तक पहुंच चुके हैं अभी। तो यहाँ ऊपर एक मंदिर है, तो हम चलेंगे मंदिर का दर्शन करने के लिए। बहुत ही सुंदर ऐसा ये घाट बना हुआ है। इस तरफ से भी एक रास्ता आता है, हम चलते हैं मंदिर की तरफ। मोहन बाबा समाधि स्थल, और इस तरफ एक भोलेनाथ जी है। नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत सुंदर ऐसा ये स्थान है। यहाँ पर है भोलेनाथ विराजमान। जय हो मां नर्मदे। और सामने नर्मदा मैया। नर्मदे हर नर्मदे हर। 11 बजे हम इस स्थान पर पहुँचे थे, मोहन बाबा समाधि स्थल पर। यहीं पर दोपहर की भोजन प्रसादी करके कुछ देर विश्राम किया है और अभी 12:10 पे अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा यहाँ से शुरू करते हुए चलते हैं आगे कुटराई की तरफ। यहाँ से कुटराई की दूरी जो है वो है 5 किलोमीटर की। तो हम बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो माँ। मैया का किनारा छोड़ के अब हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ से कुछ देर तक सीमेंट का रास्ता है और वहाँ से आगे फिर पगडंडी वाला रास्ता लगेगा। नर्मदे हर। आश्रम से निकलने के बाद थोड़ा सा सीमेंट का रास्ता लग चुका है। अब यहाँ से हमें नीचे उतरना है इस रास्ते से। ये यहाँ पे चुना लगा हुआ है, सफ़ेद निशान। तो इसी रास्ते से अब हमें मुड़ना है। मात श्री नर्मदे हर। सीमेंट वाला रास्ता छोड़ के अब पगडंडी वाले रास्ते से हमें आगे बढ़ना है। जय हो मां नर्मदे। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर थोड़े से निशान करे वाले हैं रास्ते में। हमें जिस मंदिर पे हम भोजन के लिए रुके थे उन्होंने भी बताया कि आप थोड़ा सा निशान लगा हुआ है, उस हिसाब से जाइए। तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और कोई ना कोई हमें मिल जाएगा रास्ते में, उनसे फिर पूछेंगे रास्ता। मात श्री नर्मदे हर।
थोड़ी देर खेतों के अंदर से रास्ता आया है यहाँ तक। अब यहाँ से जंगल के किनारे वाला रास्ता लग चुका है। ऐसा ही रास्ता अब आगे कुटराई के लिए जाएगा और आगे नर्मदा मैया नज़दीक आने वाली है। अभी इस रास्ते में नर्मदा मैया का साथ हमेशा रहता है। बहुत सुंदर रास्ता है। और ये देखिए, एक तरफ से जंगल है और जंगल के किनारे किनारे ये रास्ता है। इस तरफ है खेती और उसके पास में ही नर्मदा मैया। जय हो माँ नर्मदा। अब थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये रास्ता मैया की तरफ जाएगा शायद, एकदम किनारे पर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुंदर ऐसा पहाड़ियों के बीच में से ये रास्ता, मैया के उस तरफ भी पहाड़ी है और इस तरफ भी पहाड़ी है। इस तरफ तो बहुत घना जंगल है और जंगल के किनारे किनारे से ही ये रास्ता है। अभी दोपहर के 1 बजने को आए हैं और धीरे धीरे हम कुटराई घाट की तरफ चल रहे हैं। काफी सुंदर रास्ता है। इसी एक पत्थरों की दीवार पार करके अब खेती के रास्ते से नर्मदा माई के किनारे की तरफ चल रहे हैं। ये है खेतों के अंदर से रास्ता। इसी रास्ते से अब हमें नर्मदा मैया के किनारे तक पहुंचना है। सामने नर्मदा मैया नजर आती है और हम धीरे धीरे चलते हैं नर्मदा माई के किनारे की तरफ। खेती के अंदर के रास्ते से फिर एक दीवार को पार करके अब इस नदी के पास पहुँचे हैं। यहाँ पर संगम है शायद। इस तरफ है नर्मदा मैया और ये एक छोटी नदी आती है जिसका यहाँ पर संगम है। और ये सामने एक झंडे का निशान दिया हुआ है, इसीलिए हम इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। और वे अपने महाराज जी और वो आ रहे हैं पीछे से। यहाँ पर ऐसे स्थान में से गुजरना है। और ये है रास्ता। नर्मदे और नर्मदे हर। अब ये कुटराई का घाट नज़दीक आने वाला है। अगले 15-20 मिनट में हम कुटराई घाट पहुंच सकते हैं, अगर बीच में विश्राम ना किया तो। और उसके पहले यहाँ पर बहुत ही सुंदर ऐसा किनारा लगा है। ये है मैया इस तरफ और यहाँ बहुत बड़े बड़े जामुन के वृक्ष है और मैदान है और इस तरफ है पहाड़ी। काफ़ी सुंदर ऐसी जगह है यहाँ पर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया के किनारे खेती करने वालों के कुछ मकान हैं आसपास। कुछ कुछ जगहों पर खेती होती है। ऐसा ये सुंदर किनारे वाला रास्ता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
ये एक घाट है और इस तरफ एक मंदिर है, शायद उस तरफ थोड़ी सी सीढ़ियाँ नज़र आती है वहाँ ऊपर। तो ये बंगैये बाबा वाला का आश्रम है और इसके आगे है संगम। कुटराई नर्मदा परिक्रमा जो आश्रम है वो इसके आगे है और यहाँ पर देखिए भोलेनाथ विराजमान है यहाँ पर। तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। यहाँ से कम आधा किलोमीटर आगे आश्रम है। नर्मदा माई के किनारे किनारे के रास्ता है और सुंदर ऐसा पेड़ों के साथ है, ज़्यादा धूप लगेगी नहीं और छाया भी बहुत बढ़िया है। ये है नर्मदा मैया इस तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। और ये है सामने कुटराई घाट और उस तरफ है नर्मदा आश्रम। तो हम जाकर देखते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जगह। और जब हमारे साथ वाले परिक्रमावासी आएंगे तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। अभी ये रास्ता जो है ये पूरा, ये है संगम स्थान यहाँ पर। और इस तरफ से इस नदी को पार करने के लिए रास्ता बनाया है। तो हम चलते हैं उसी रास्ते की तरफ से। ये देखिए कितना सुंदर रास्ता बनाया है ये। जय हो महादेव। ऊपर तो है पार करने के लिए रास्ता, लेकिन उस तरफ से और एक सुंदर रास्ता बनाया है। तो हम उस तरफ से चलेंगे ताकि देख पाएंगे कैसा रास्ता है। और यहाँ पत्थरों का ही रास्ता बनाया है, ब्रिज के जैसा। उसके नीचे से पानी चलता है और ऊपर से रास्ता बनाया है। बहुत अच्छा। ये देखिए ये है पत्थरों का ब्रिज। इसके नीचे से पानी जाता है और ऊपर से रास्ता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। जिस नदी को हम पार कर रहे हैं ये सिलगी रिवर है और सिलगी संगम कहा जाता है इसको कुटराई में। हर नर्मदे हर। कुटराई संगम घाट और यहाँ पर है नर्मदा परिक्रमा सेवा आश्रम। बहुत सुंदर ऐसा आश्रम है। 1 घंटा यहाँ पर रेस्ट किया है और अब दोपहर के 2:45 हो चुके हैं। तो यहाँ से अब चलते हैं आगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये सिलगी नदी है जिसका पानी ब्रिज के ऊपर से चलता है, लेकिन इस तरफ से पैदल रास्ता बनाया है, बहुत ही सुंदर। आश्रम से निकलने के बाद थोड़ा सा खेती वाले रास्ते से हम चल रहे हैं कुटराई गांव के तरफ। कुटराई गांव से आगे फिर फुलवाही आएगा और फुलवाही के बाद सारंगपुर। तो यहाँ से हमने नर्मदा माई का किनारा छोड़ के थोड़ा सा रोड का रास्ता लिया है। अब थोड़ा सा आगे जाने पर वही कुटराई संगम पर आए हुई रोड मिल जाएगी। आगे कुटराई गांव आएगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। और ये है ग्राम कुटराई
इसके बाद आएगा फुलवाही और फुलवाही के बाद सारंगपुर। अभी फुलवाही गांव पीछे चला गया है और यहाँ से अब हमें बढ़ना है सारंगपुर के लिए। तो यहाँ से अभी थोड़ा सा कच्चा रास्ता लग चुका है और आगे वही नदी वापस आ चुकी है। अब इसको पार करके हमें आगे बढ़ना है। सिलगी नदी, अभी सिलगी नदी को पार करके हम आगे बढ़ेंगे। आगे जाना है अपने को सारंगपुर के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर आई है सिलगी नदी वापस। तो यहाँ पर भी पूरे पत्थर डाल के रास्ता बनाया है। पानी ब्रिज के ऊपर से चलता है और पत्थरों के ऊपर से जा सकते हैं। यह ऐसा रास्ता बनाया है सुंदर। यहाँ से हमें बढ़ना है सारंगपुर के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। फुलवाही के बाद हम सारंगपुर वाले रोड पर पहुंच चुके हैं। अब इसी रोड से हमें सारंगपुर तक जाना है और सारंगपुर से आगे है कन्हेरी। तो हम देखेंगे हम सारंगपुर कितने बजे तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद सोचेंगे हमें कन्हेरी पहुंचना है या फिर सारंगपुर में विश्राम करना है। नर्मदा मैया से थोड़ा सा दूर वाला ये रास्ता है और कल हमें नर्मदा मैया का किनारा वापस मिल जाएगा। कुटराई के बाद ये रास्ता हमने लिया है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। फुलवाही के बाद सारंगपुर जाने वाला ये रास्ता और यहाँ पर माथा सर के जैसी ही चढ़ाई लगी है। अब देख सकते हो कितने नीचे से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी भी काफ़ी चढ़ाई बाकी है। काफ़ी ऊपर जाना है अभी हमें। फिर इस पहाड़ी को पार करके उस तरफ उतरना है नीचे। सारंगपुर अभी भी 3.5 किलोमीटर है यहाँ से। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज रात्रि का हमारा विश्राम जो है वो सारंगपुर के ग्राम पंचायत ऑफिस में है। ये है ग्राम पंचायत का ऑफिस और यहाँ ग्राम पंचायत ऑफिस के सामने ही एक बाबा जी का दुकान है। वो रात्रि भोजन की व्यवस्था करते हैं। दो चार मूर्ति यहाँ पर हमेशा के लिए रुकती है। तो बाबा जी ही भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते हैं। बहुत सुंदर ऐसी व्यवस्था है इस स्थान पर। तो इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। नर्मदे हर, नर्मदे हर।